11 फरवरी 2026 लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बेहद कड़े प्रहार किए। उनके भाषण के मुख्य केंद्र में भारत अमेरिका ट्रेड डील, डेटा की ताकत और बजट 2026 की आलोचना रही। राहुल गांधी के भाषण की प्रमुख बातें इस प्रकार रहीं। 1. भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तीखे प्रहार। राहुल गांधी ने सरकार पर भारत के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रखने का आरोप लगाया। भारत माता को बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका के साथ एकतरफा ट्रेड डील की है। उन्होंने सदन में पूछा, क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आती? संप्रभुता पर सवाल। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी एनर्जी को वेपनाइज हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर दिया है। टैरिफ में बढ़ोतरी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 3% से बढ़कर 18% 6 गुना हो गया है, जिससे भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। 2. डेटा को बताया देश की असली शक्ति। राहुल गांधी ने आधुनिक युग में डेटा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि ये 21वीं सदी का पेट्रोल है। एआई और डेटा। उन्होंने कहा कि बिना डेटा के एआई कुछ भी नहीं है। भारत के पास 140 करोड़ लोगों का विशाल डेटा पूल है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुपर पावर बनने की कुंजी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अमेरिका को अपनी सुपर पावर की स्थिति बनाए रखनी है तो उसे भारतीय डेटा की जरूरत है। सरकार ने इस बेशकीमती डेटा को आसानी से सौंप दिया। 3. मार्शल आर्ट, जुजुत्सु का उदाहरण। भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने जुजुत्सु खेल का जिक्र किया। उन्होंने इसके जरिए ये समझाने की कोशिश की कि आधुनिक भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स अब केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि लेवरेज और नियंत्रण का खेल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रिप पकड़ में फंस गई है। 4. किसानों और युवाओं का मुद्दा, किसानों का नुकसान। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील से अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजारों में भर जाएंगे, जिससे भारतीय किसानों की कमर टूट जाएगी। आईटी सेक्टर पर खतरा। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई के बढ़ते प्रभाव और सही नीति न होने के कारण हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरियां जा सकती हैं, जिस पर बजट मौन है। 5. जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र। राहुल गांधी ने हाल ही में